बाइबल मुक़द्दस की एक बड़ी खूबसूरत आयत मेरे जहन में आ रही है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। बेशक खुदा का कलाम हमारे लिए मशले राह बन जाता है जब हम उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में अवलीन दर्जा देना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि खुदा का कलाम हमारे लिए रोशनी है, वाकई ही वो हमारे लिए रोशनी है। और जैसे जैसे हम खुदा के कलाम को पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ही खुदा का कलाम हमारे लिए रोशनी बनता जाता है और हमारी ज़िंदगी में से तारीकी निकालता जाता है। यानी गुनाह की तारीकी होगी, हमारे बदकारियों की तारीकी होगी, कोई भी ऐसी तारीकी जो हमारी ज़िंदगियों को ख़राब करती है वो खुदा के कलाम की रोशनी से वो निकलती जाती है। तो जब जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तब तब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में एक ज़बरदस्त काम करना शुरू कर देता है। आज के सफ़र में हम खुदावंद के कलाम की अहमियत के बारे में समझेंगे कि वो किस कदर अहमियत हमारी ज़िंदगियों में रखता है खुदा का कलाम। और गुफ्तगू में हमारे साथ खुदावंद के खादम, ज़बरदस्त खादम भाई आदिल होंगे और उनको पहले हम पिक करते हैं और उसके बाद हम अपने सफ़र को इसी तरह जारी रखते हैं। जी आदिल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अदील भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हाल चाल है आपके? शुक्रगुजारी खुदावंद की। आपकी सेहत तबीयत ठीक है? जी खुदावन का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। चलें, इससे पहले कि हम सफ़र में आगे बढ़े तो मैं चाहता हूँ आप बेल्ट लगाएं जी बिल्कुल, और ज़रूर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आदिल भाई, खिदमत कैसी जा रही है आपकी? जी खुदावन का बड़ा शुक्र है अदील भाई के खुदावन ताला तौफीक बख्श रहा है और उसके मुताबिक हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको बेहतरीन तौर पर अदा किया जा सके। बाकी खुदा की मदद के साथ चल रहा है। बिल्कुल, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि ये सब कुछ उसकी मदद के वसीला से मुमकिन बेशक। होता है और जब तक उसकी मदद नहीं होती हम कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक। आदिल भाई, सफ़र के आगाज़ में सबसे पहले हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, तो खुदावंद की प्रस्तिश करना ही सबसे अहम बात होती है। बिल्कुल। तो अभी रास्ते में हम 2 गेस्ट पिक करेंगे, उसके बाद हम खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे उनके साथ मिलकर और गुफ्तगू में आगे बढ़ते चलेंगे। बेशक, ज़बरदस्त। जी बहन रिमशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी मैं ठीक, आप सुनाएं। शुक्र है, खुदावंद का फजल है। शरून भाई, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक, आप सुनाएं। खुदावंद का शुक्र है। और अब हम सफ़र का आगाज़ करें। चलें आदिल भाई, हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने आजकल नौजवानों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया है खुदा का शुक्र। कि वो खुदावंद की प्रस्तिश कर सके। बेशक, बेशक। और बहन रिमशा बहुत अच्छा गाती हैं, भाई शरून बहुत अच्छा बजाते हैं। वेरी गुड। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि हम मिलकर खुदावंद की तारीफ़ करें। और आदिल भाई, आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त तोहफ़ा है ओह, मेरे पास। जी बिल्कुल, आपने थैंक यू। इसको बजाना है साथ और ओके। हम मिलकर खुदावंद की तारीफ़ करेंगे। जी ज़रूर। जी बहन रिमशा, कौन सा गीत गाएंगे हम मिलकर? आज हम गाएंगे ज़बूर तेरियां सिफतां ते गौने गीत करना शुक्र है खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये ज़बूर सबको आता है तो हम मिलकर खुदावंद के ज़ोर में प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे। जी। तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। तेरियां सिफतां दे गौने गीत करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। वड्डे दे वेले शफकत तेरी, वड्डे दे वेले शफकत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, रात दे वेले रहमत तेरी, करिए याद सदा ते करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। दस्तराइक साज बना के, दस्तराइक साज बना के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, बीन बरबत खुश रंग बजा के, करिए याद सदा ते करना शुक्र है खुदा, मेरे रब आए हैं चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ करना हम सब पर वाजिब है और ज़रूरी है
कि हम खुदावंद की तारीफ़ करें। और इस ज़बूर में हमने खुदावंद की तारीफ़ की है और शुक्रगुजारी की है कि वो महान खुदा है, उसने सब कुछ बनाया है और हमें भी उसी ने ही बनाया है और हमें उसको हमेशा धन्यवाद कहना चाहिए। रिमशा आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में गाया और भाई शारून आपने भी बहुत अच्छा बजाया और भाई आदिल आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच सर। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने ये इंस्ट्रूमेंट बजाया है और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि आज हम बहुत सारे खुदाम को देखते हैं, ना सिर्फ कलाम सुनाते हैं बल्कि वर्शिप भी करते हैं, साथ इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा और और बड़ी मैं- अच्छी बात है ये। बहुत शुक्रगुजारी खुदावन की। जी अदील भाई, खुदावन का शुक्र है कि आज सबने मिलकर बहुत अच्छी वर्शिप की, खुदा के नाम को जलाल दिया और ये सफ़र भी बहुत अच्छा रहा। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। तो अदील भाई हमारी लोकेशन आ गई है, तो आप हमें यहाँ पे ड्रॉप कर दें। थैंक जी यू। बहुत शुक्र है खुदावन का कि खुदावन ने आपको इस्तेमाल किया और मैं आपके लिए हमेशा दुआगो हूँ कि खुदावंद इसी तरह आपको इस्तेमाल करता रहे और इसी तरह आप प्रस्तिश करती रहें, आप बजाते रहें और मिलकर हम खुदावंद के नाम को जलाल देते रहें। सो चूँकि आपकी लोकेशन आ गई है, अभी मैं आपको ड्रॉप करता हूँ, तो दोबारा फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आदिल भाई आज का उन्वान बड़ा खूबसूरत उन्वान है और वो ये है कि बाइबल मुक़द्दस की अहमियत। और बाइबल मुक़द्दस जो है हमारी ज़िंदगी में ज़बरदस्त अहमियत रखती है कि जब जब हम मुश्किल में होते हैं, कोई ना कोई आयत, कोई ना कोई बात हमारे लिए एक मसले राह बन जाती है। जैसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में बात कर रहा था और बड़ी खूबसूरत आयत मेरे जहन में खुदावंद डाल रहे थे, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और इसी तरह खुदावंद का कलाम बेशक हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो आदिल भाई बाइबल मुक़द्दस हमारी ज़िंदगी में किस कदर अहमियत रखती है, हम मज़ीद इसमें गुफ्तगू में आगे बढ़ते हैं, आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी पहले तो अदील भाई आपने बड़ा खूब नुक्ता उठाया और आपका जो आज का उन्वान है ये बड़ा ज़बरदस्त है। ओके। और मैं इस ताल्लुक से ये सोचता हूँ कि जब आप बाइबल की बात करते हैं तो फिर बाइबल बराह रास्त कनेक्ट है खुदा के साथ, वाह। क्योंकि हमारे ईमान के मुताबिक हम ये मानते हैं कि ये खुदा का कलाम है और खुदा ने अपने अंबिया को और उन मुसन्निफीन को तहरीक बख्शी और बराह रास्त उनको तहरीक बख्श के अपने कलाम की बातों को तहरीर करवाया। हाँ। और बिलाशुबा वो हर एक उसूल जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए अहम है। और अब तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह के हालात हैं, बल्कि शुरू से ही कलाम के बगैर हमारी ज़िंदगी गुजारना ये एक तरह से बहुत मुश्किल है मुमकिन ही और नहीं है। नागुज़ीर है कि अब खुदा के कलाम को हर एक ज़िंदगी के अमल में हम साथ रखें। आप जैसे बात कर रहे थे कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि इसके बगैर हमारी राहें जो हैं वो अंधेरा हैं और हम तारीकी में कहीं पे भी गिर सकते हैं। और इसमें मैं एक और बात को शेयर करना चाहूँगा। यीशु मसीह ने जब आजमाइश के वक्त कलाम की बात को ही सबसे पहले तरजीह दी और इब्लीस जब आजमा रहा था, इब्लीस बात कर रहा था, तो खुदा यीशु मसीह ने इस बात को ही मेन फोकस किया और कलाम में से ही बातों को शेयर किया। तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे वाक़यात ऐसे आते हैं कि जब हमें समझ नहीं आती तो फिर उस वक्त हमें कलाम की बातें याद रहनी चाहिए और आनी चाहिए, ताकि हम उसी वक्त वो कलाम की बात को शेयर कर सकें और उसी वक्त हम उस आजमाइश में से निकलने वाले हो सकें। बिल्कुल आपने सही कहा। और जैसे कि हम ज़ाब्ता-ए हयात की बात करते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे तौर पर इंसाफ करती है इस बात के साथ। जी जी। और जैसे अभी आपने वो मिसाल पेश कर दी जो खुदावंद यीशु मसीह के उस वक्त की है जब वो आजमाइश में थे और इब्लीस उनको आजमाइश में आजमा रहा था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम की बात से उसका जवाबन ये मुकाबला करके और उसको शिकस्त देकर हमारे लिए एक ज़बरदस्त नमूना पेश कर दिया। भाई ये ही है वो वाहिद मंबा जिसमें ज़िंदगी के और आजमाइशों के, मुसीबतों के और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के सुनहरी उसूल मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी बात हो हम इससे अपनी ज़िंदगी से रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो मुझे पुराने यादनामे में भी बड़ी एक खूबसूरत बात याद आ रही है कि खुदा ने यशवा नबी से भी बात की थी कि शरीयत की ये बात तेरे मुंह से ना हटे। बिल्कुल, और आपने ये जो बात की है ये एक ऑप्शन नहीं था, हाँ। बल्कि ये एक हुक्म था। हाँ। और ये ऐसा ऑर्डर था जिसकी हम ताबेदारी अगर करते हैं, फरमाबरदारी अगर करते हैं, तो उसके साथ जो इसका नतीजा है या इनाम है वो बड़ा खूबसूरत है। बिल्कुल। आपने जो बात की अभी, तो खुदा ने ये भी कहा कि अगर तू इस पर कामिल तौर पर चलेगा, इसी बात को अमल में लेकर आएगा, तो तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। तो बिल्कुल। हमारे लिए आज़ाद मर्जी जहाँ पर है वहाँ पर हमारे लिए एक आइन भी है। हाँ। और अगर आज़ाद मर्जी के साथ खुदा के कलाम के उस आइन को हमेशा हम जहन में रखें, तो फिर मैं समझता हूँ कि खुदा के फरमूदात कभी भी बातिल नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है। बिल्कुल। और इकबालमंदी तभी है, हम्म। एक ही तरीका है, और वो है खुदा के कलाम के मुताबिक चलना। बिल्कुल। और मुझे एक और ज़बूर याद आ रहा है, ज़बूर 119। और मैं समझता हूँ हर आयत में जब खुदा के कलाम के बारे में ही कभी फरमान, कभी शहादतें, कभी ऐसे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स उसमें हमें नज़र आते हैं। बिल्कुल। तो वो वर्ड्स जब हम पढ़ते हैं और उसको हम समझते हैं, तो इसका मतलब यही है कि वाकई ही खुदा का कलाम, बाइबल मुकद्दस और ये सारी जो खुदा के फरमान हैं, ये हमारी ज़िंदगी में बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। और जिसने इन फरमानों को, इन बातों को माना है, खुदा ने उनको बरकत दी है और वो आगे बढ़ते गए हैं। जी, और आपने अभी ज़बूर का जिक्र किया है, तो ये जो जिक्र है हमें उस ज़बूर में भी नज़र आता है कि एक पंजाबी ज़बूर है जो हम सभी गाते हैं, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, हाँ। तेरे कलाम दे मुआफिक चले, हाँ। रखे ओदे ते निगाह। वाह वाह। तो खुदा के कलाम पर निगाह रखना, उसके मुताबिक चलना, खुदा ने तो खुद कहा है भाई तेरे लिए एक ही तरीकाकार है, और अगर तू इससे दाएं या बाएं मुड़ता है तो फिर इसका जिम्मेदार इंसान खुद है। और मैं समझता हूं कि अगर बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें से हम उन उसूलों को निकाल कर अपनी जिंदगी के साथ कॉन्टेक्सचुअलाइज कर सकते हैं, और कोई भी ऐसी बात नहीं है, जिंदगी का कोई फैसला ऐसा नहीं है जिसमें कलाम हमारी मदद ना करे। पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, बिल्कुल। हमें कारोबार में कैसे अपने दयानतदार रहना है, हमें मुआशरे में वफादार कैसे रहना है, और हमें अखलाकी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, और अच्छे शहरी होने का कैसे सबूत देना। कौन सी ऐसी बात है जो कलाम हमें नहीं सिखाता? इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि इखलाकी तौर पर भी ये हमें गाइड करती है हर तरह से, जो अभी आप बात कर रहे थे, और कि हर तरीके से मोहब्बत के बारे में, पड़ोसी के साथ क्या असूल है उसके बारे में, और कैसे हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है अखलाकी तौर पर भी। यानी सारे कवानीन हमें नज़र आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ उस वक्त के दौर के लिए नहीं था, अब के दौर के लिए भी हमें वो सारी अखलाकियात नज़र आती है। लेकिन मैं आपको यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि इसकी आलमगीरियत इतने ज़बरदस्त तौर पर अयां है कि आज भी इसके जो उसूल हैं वो हमारी ज़िंदगी के लिए उसी तौर पर कार आमद हैं और कारगर हैं। तो जैसे आलमगीरियत की आप बात कर रहे थे, तो खुदा का कलाम जो है, जिस तरह लिखा है कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। तो जब हम खुदा के कलाम को, चाहे वो 2000 साल पहले की बात है, उस असूल पर अमल करते हैं, तो वो हम उस असूल के मुताबिक जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो बायस बरकत ठहरते हैं, और खुदा भी हमें कबूल करता है कि वाकई ही ये मेरे कलाम की बातों को कबूल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और मैं अदील भाई आखिर में यही कहूँगा कि जैसे आपने अभी बात की है, तो इस किताब में हमें ये भी मिलता है, खुदा के कलाम में फरमाया गया है कि इस किताब को पढ़ने वाले, इसको सुनने वाले और फिर इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो ये वादा है, इसलिए इसको पढ़ना, इसको सुनना और इस पर अमल करना ताहयात पहले भी, आज भी और आने वाली नस्लों के लिए अज़हद ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब यही है कि हम अगर खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं तो हम मुबारक कहलाते हैं। बेशक। तो आप भी मुबारक कहलाएंगे, मैं भी मुबारक कहलाऊंगा, और जो सामीन हमारे देखने वाले हैं, इस सफ़र में हमारे साथ हैं, वो भी मुबारक कहलाएंगे जब हम खुदावन के कलाम को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और उस पर अमल करेंगे और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारेंगे।
तो आज जो खुदा के कलाम के ताल्लुक से आपसे बात हुई, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बड़ी बरकत मिली। तो अभी मेरी लोकेशन चुके आ चुकी है, तो मुझे यहाँ पे उतरना है, तो फिर नेक्स्ट टाइम कभी मुलाकात होगी तो हम ज़रूर इसी तौर पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से खुदा के कलाम की बातों को शेयर किया। तो इसी तरह खुदा आपको इस्तेमाल करता रहे और इसी तरह हम मिलकर खुदा उनके नाम को जलाल दें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड थैंक ब्लेस यू यू। टू। गॉड ब्लेस यू टू। आज के सफ़र में जो गुफ्तगू की गई मुझे बहुत बरकत मिली उसमें, और हमने सीखा है कि कैसे हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अवलीन दर्जा दें, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। और ना सिर्फ हमारे लिए, बल्कि जैसे हमने एक बड़ी खूबसूरत बात कही कि उसका जो कलाम है वो ना सिर्फ पुराने लोगों के लिए था, बल्कि आज मेरे लिए भी है और आइंदा के जहां के लिए भी वही कलाम है, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज और बल्कि अब तक यकसा हैं। और यीशु मसीह जब यकसा हैं तो उसके कलाम की बातें भी हमेशा यकसा हैं और वो यकसा हमेशा रहेंगी। यानी कि अगर मेरी नस्ल, मेरे बाद की नस्ल, उसके बाद की नस्ल और हर नस्ल के लिए वो खुदा का कलाम कायम रहेगा। हमें इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी है कि खुदावंद का कलाम हमेशा हमारे लिए कायम है और कायम रहेगा। खुदावंद आपको बरकत दे और अपने कलाम को पढ़ने की तौफीक दे। रोज़ खुदा का कलाम पढ़ें, रोज़ दुआ करें, ताकि हम खुदावंद के और करीब जाने वाले हो सकें और बरकत को हासिल करने वाले हो सकें। आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आपको दोबारा मिलेंगे एक नए सफ़र में, एक नए उन्वान के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।